नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 3 फरवरी 2024 को BD 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा या लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम का एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 65 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना था, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बुकलेट सीरीज हमारी जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ए है, ठीक है। तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज ए नहीं होगी, प्रश्न आगे पीछे होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ओमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखें। मान लीजिए आपकी ओमार शीट खो भी जाती है तो आपके लिए थोड़ा से फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर 100% बता नहीं सकते क्या होगा, तो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा। तो ऐसे 1-2 प्रश्न हैं, आप लोग परेशान मत होना। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से चेक करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, समय 2 घंटे 80 अंक का है, ठीक है। और साफ शब्दों में लिखा गया है 75 प्रश्न है, 65 प्रश्न हल करना है। जो री एग्जाम दे रहे हैं उनको 50 प्रश्न हल करना होगा। क्लियर है आप लोग? तो आप लोग ध्यान रखना, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल किए थे इस पेपर का, उसमें से लगभग 50 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, जिसमें 40 प्लस सेम टू सेम आए हुए हैं। क्योंकि ये पेपर ऐसा था, आप ध्यान रखना, यह पेपर मैक्सिमम जो है थिंकिंग बेस्ड था, कंसेप्ट बेस्ड था। जैसे और प्रश्न पेपर हैं बहुत ज़्यादा फैक्चुअल रहते हैं, तो इसमें क्या था, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। इसमें इस चीज़ें था, कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न थे आप देखेंगे तो कई प्रश्न ऐसे थे जो बहुत नॉर्मल थे, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो 40 प्रश्न ऐसे हैं जो सेम टू सेम आए हुए हैं। नॉर्मली अगर आप थोड़ा सा घुमा के देखेंगे तो 50 प्रश्न लगभग आए हुए हैं। जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं 1-2 प्रश्न मिला के उसने प्रश्न बना दिया है, ठीक है। तो अगर आप सही से सॉल्व किए हैं, पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से कर जाएंगे। तो आप मान के चल सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट से 50 प्लस प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि आप अपने साथ जुड़े रहें। मैक्सिमम जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, बुक मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपने साथ जो जुड़े हैं, जो प्रैक्टिस सेट अगर आप देखे होंगे 5 और 6 सॉल्व करके गए होंगे, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन उनका सेम टू सेम मिला हुआ है, सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को सही आंसर की मिल सके। सारे आंसर मिलाते हैं, उसके बाद ही आपको बताते हैं, ठीक है। बाकी आप देख चुके हैं लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टू सेम आए हुए हैं। बाकी नॉर्मली थोड़ा सा घुमा के करेंगे तो 50 प्लस प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो प्रश्न आए हुए हैं ऐसे नहीं कहीं बाहर से आए हैं, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है, उस प्रश्न को आप कर जाएंगे। ऐसे प्रश्न हैं जैसे IAS वगैरह में पूछता है, फिर नेट JRF में पूछता है, ठीक है, कंसेप्ट बेस पे, तो बहुत टफ नहीं माने जाते हैं, बट आप अच्छे से सोच सकें तो हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोगों से निवेदन में पहले ही कहा था थोड़ा से बच्चे कम हैं, तो आप लोग इतना हेल्प करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा? बार बार एक शब्द कह रहे थे कि प्रश्न आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा D MA पेई। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई, सही जवाब हो जाएगा 2 का A, लिंगुआ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का साधन है? सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, D, ये सभी। भाषा तो है ही, सिनेमा भी है और आदतें भी हैं, ठीक है। आदतें मतलब यहाँ हैबिट की बात कर रहा है, अगर आप सामाजिक नियंत्रण कुछ उनको आदत डाल दीजिए किसी चीज़ का, ठीक है, लत लग जाती है तो वो सब कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज का सबसे यहाँ महत्वपूर्ण है सामाजिक नियंत्रण का, इसमें क्वेश्चन देखे होंगे तो आ गया होगा। सिनेमा इसलिए है कि सिनेमा में देखिए अभी जो चीज़ दिखाया जाता है लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे रामायण शुरू कर दिया, रामचरितमानस शुरू कर दिया, तो लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि गलत नहीं करना चाहिए, नैतिकता पर रहना चाहिए। तो सामाजिक जो है सिनेमा जो है ये भी सामाजिक नियंत्रण का बहुत बड़ा साधन है, ठीक है।
सही जवाब हो जाएगा 3 का डी। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन चारों में से सभी नहीं होता तो बी हो जाता। 3 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है LAD का पूर्ण रूप है। कई बार इसको सॉल्व हम लोग कर चुके थे। सही जवाब हो जाएगा सी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगला प्रश्न है 5 का, एक व्यक्ति की प्रथम भाषा अर्जन प्रक्रिया की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर भी चुके थे, अगर आप देखे होंगे तो मिल जाएगा। सही जवाब हो जाएगा बी, बड़बड़ाना। ठीक है, कहीं कहीं अगर आप देखेंगे पूर्व उत्पादन है, लेकिन ध्यान रखना सेकेंडरी है। सेकेंडरी में जाएंगे तब पूर्व उत्पादन आएगा, जिसमें जो है लोग सुनते नहीं, लिसनिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो प्राथमिक वाले में देखेंगे तो बड़बड़ाना ही होगा। 5 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना बी, अंग्रेजी है। ठीक है, पहले मंदारिन थी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, इसको मैंने इसलिए गूगल में सर्च करके भी लगा दिया। पहले मंदारिन थी, तो बच्चे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हैं तो आप लोग ध्यान रखना, पहले मंदारिन थी। अंग्रेजी भाषा इसमें देखेंगे अगर आप तो 113 मिलियन है। ठीक है, और मंदारिन देखेंगे तो 117 है, तो लगभग 15 मिलियन जो है ज़्यादा लोग हो गए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो आप हिंदी जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। काफ़ी चीज़ चेंज होती रहती हैं। पहले चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा थी, मंदारिन चाइना की भाषा है, 140 करोड़। चाइना की आबादी भी घट रही है, तो इसलिए थोड़ा सा घट रहा है। ठीक है, अंग्रेजी बोलने वाले लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादातर बच्चे मंदारिन बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट को भी आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। ठीक है, मंदारिन पहले थी, लेकिन अब जो है मंदारिन नहीं है। क्लियर हो गया। तो अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। बार बार इस शब्द कह रहे थे कि हिंदी हमारी राजभाषा है। कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 हैं। ठीक है, किस भाग में है, बार बार कह रहे थे, यहाँ से प्रश्न आता है हर साल। सही जवाब हो जाएगा सी, 22। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र का अर्थ है। तो इस प्रश्न को देखिए, हम लोग कई बार कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा घुमाया है, बस उसने यही किया है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी, एक तीसरी भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त। उसमें क्या करता था, हिंदी अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा देता था। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र मतलब यही होगा, हिंदी अंग्रेजी रहेगी, एक आपकी जो राज्य जैसे मतलब तमिलनाडु है तो वहाँ पर जो भी भाषा रहेगी अपनी लोकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से था, तो थोड़ा सा घुमाया है, बाकी आप मान सकते हैं कि आया है अपने प्रश्न से। जो अच्छे से पढ़े वो कर ले जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने कहा भाषा राष्ट्र की एक प्रतीक होती है। किसने कहा भाषा राष्ट्र की एक प्रतीक होती है। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, निकोलस हंस। सेम टू सेम उठाया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया, अपने प्रैक्टिस सेट से आया हुआ है। ठीक है, किसने कहा भाषा राष्ट्र की एक प्रतीक होती है, तो निकोलस हंस। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, प्रश्न सेम टू सेम ये अपने प्रैक्टिस सेट से ही रखा है। भाषा के मुख्य तत्व हैं, सही जवाब हो जाएगा 10 का डी, ये सभी व्याकरण, भाषा वैज्ञानिक, भाषा कौशल, तीनों। ये भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल किए थे। तब लोग अब तक हम लोग 10 प्रश्न हल कर चुके हैं। लगभग 8 प्रश्न सेम टू सेम आया है। जैसे मैं पहले ही कहा, कुछ प्रश्न थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, जैसे आप 8 में देखेंगे हल्का से, अगर मानेंगे तो ये भी मान सकते हैं, नहीं मानते तब भी आपको 8 प्रश्न जो है 10 में सेम टू सेम आया हुआ है। अगला प्रश्न है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना ए, साझा, डाउन टू कॉमन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, कम्युनिकेशन हम लोग बार बार करते थे, अब व्याख्या में देखेंगे तो इस चीज को हमें लिखा हुआ था। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ए, साझा। 11 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है संप्रेषण पारस्परिक व्यवहार में विचारों एवं भावनाओं को साझा करना है। किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा बी, एडगर डेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण है। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना सी, प्रतीक। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल किए थे, लेकिन वहां पर क्या था, प्रतीक भी था, उसमें यह था कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है। ठीक है, तो उसमें मौखिक दे दिया था, बाकी प्रतीक था और भी जो अशाब्दिक होते हैं वो दिया था। तो आप उस प्रश्न को अगर सॉल्व किए अच्छे से तो आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या किया, अशाब्दिक संप्रेषण पूछ लिया। ठीक है, उसमें पूछा था कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है, और यहाँ पर क्या पूछा, कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण है। तो आप सोचिए, उसमें जब अशाब्दिक और शाब्दिक दोनों में हम लोगों ने अच्छे से देखा था। ठीक है, कौन सा शाब्दिक है, कौन सा अशाब्दिक है। शाब्दिक में क्या होता है, लिखित और मौखिक। ठीक है, शाब्दिक में कौन आता है, तो सारी चीजें हम लोग देख चुके थे, अगर आप पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे। ठीक है, 13 सही जवाब है सी, प्रतीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संप्रेषण है। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, मौखिक जो है ये शाब्दिक है। ठीक है,
कई बच्चे बोल रहे थे पेपर थोड़ा कम सही हुआ है, तो उसका रीज़न यही है कि देखिए जो प्रश्न आया हुआ है लगभग 40 प्रश्न सेम टू सेम आया। बाकी प्रश्न जो है थिंकिंग बेस्ड थे, कंसेप्ट बेस्ड थे। अगर आप अच्छे से सोच सकते हैं तो कर ले जाएंगे, नहीं सोच सकते हैं तो थोड़ा से तुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निराश मत होइए, अगर ज़्यादा कम रहेगा तो आप इंप्रूवमेंट दे दीजिए, वो बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, उसमें से अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य तत्व है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 15 का डी, प्रेषक ग्राही संदेश तीनों। अगला प्रश्न है संप्रेषण के 7 सी में कौन नहीं है? आप ध्यान रखना, संप्रेषण के 7 सी में कौन कौन आता है, साफ शब्दों में हमने बताया था लिख के, उसमें डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो लिखा गया था नोट्स में। तो सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना 16 का ए। सरल जो है, कैंडिड जो है, ये नहीं है, सही संदर्भ पूर्ण है। ठीक है, 16 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, सभी। भाषा पर स्वामित्व का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आमने सामने की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में से शोर संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी। ध्यान का शोर क्या है, ये वातावरण से संबंधित है। इसको भी हम लोग सॉल्व किए थे, बस थोड़ा सा जो प्रश्न था उसका तरीका अलग था। तो अगर आप पढ़ें अच्छे से तो कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 19, लिखित संप्रेषण की सीमा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, लिखित संप्रेषण की सीमा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना डी, सभी। अगर लिखित संप्रेषण है, लिखित संप्रेषण की सीमा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगर आप लिख दिए हो तो गोपनीयता नहीं रही, कोई न किसी को पता चल जाएगा, विपरीत अर्थ भी कोई भी कुछ भी सेंस निकाल सकता है। विधिक वैधता ना होना, अगर आप लिखे हुए तो जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा वैधता हो, मतलब अब तो प्रूफ आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, और कुछ उसमें गलत होता है तो गोपनीयता भंग होती है। तो लिखित संप्रेषण की सीमा कौन सी नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है संप्रेषण है ए द्विध्रुवी, बी नियंत्रण कार्य, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। ध्यान रखना 20 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों सेम टू सेम आया हुआ है। तो लगभग 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन अभी तक सेम टू सेम आए हुए हैं। अगर आप इतना कर ले जा रहे हो तो नॉर्मली आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बेस है उसे आपको कॉमन सेंस से करना था, तो अगर आप कर ले जाएंगे तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, आपके अच्छे नंबर आएंगे, वो विश्वास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रवण कौशल के विकास हेतु पाठ सहगामी क्रिया है? अब देखिए कॉमन सेंस, ये अपने प्रैक्टिस सेट से आया हुआ है, बट आपको बात करना नहीं पता है तो पाठ सहगामी क्रिया मतलब जो सहायता करती हो, पाठ विकास हेतु पाठ सहगामी क्रिया। नाटक में कई लोग रहते हैं, वाद विवाद में भी, अंत्याक्षरी में, इसमें कई लोग मतलब रहते हैं, आप समझो इस बात को। ठीक है, तो को करिकुलर मतलब जो साथ में होता हो, तो इसमें सभी होता है, नाटक, वाद विवाद, अंत्याक्षरी। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, सभी। तो अगर आपको नहीं भी आ रहा तो कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। श्रवण दोष का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, ये सभी। शोरगुल, ध्यान केंद्रित ना होता, श्रवण शक्ति में अरुचि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण दोष को रोकने का उपाय नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना सी। शोरगुल क्या है? ये तो खुद जो है प्रदूषण फैला रहा है। ठीक है, श्रवण दोष को रोकने का उपाय नहीं है। शांत वातावरण, केंद्रीकरण और विषय की बुद्धता है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वास्थ्य वातावरण की विशेषता है? स्वस्थ वातावरण की। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, तर्कपूर्ण। ठीक है, अगर तर्कपूर्ण लॉजिकली बात कर रहे हो तो ये स्वस्थ वार्तालाप। कुछ लोग क्या करते हैं, जब मान लीजिए वाद विवाद या बाहर जो भी डिबेट कर रहे हैं उसमें झगड़ा कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। लॉजिकली तर्कपूर्ण मतलब आप लॉजिकली दोनों लोग संयमपूर्ण तार्किक बात करिए। सबसे बेहतर बात करने का तरीका क्या है? तार्किक। आप कहीं भी बात करें, खड़े होकर तार्किक बात करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप इस पॉइंट को समझिए। ठीक है, सबसे बेस्ट सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, सभी। ठीक है, करके सीखना, सामाजिक दक्षता, जीविकोपार्जन, सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी वाचन की मुख्य विधि या विधियां हैं? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, सभी। देखो और कहो, अनुकरण विधि, नादविधा विधि। अगला प्रश्न है मौन वाचन में अधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक बालक को नहीं सीखना है। सही जवाब हो जाएगा 27 में। बोल रहा है मौन वाचन में अधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक बालक को नहीं सीखना है, तो सतही रूप से पढ़ना। सतही रूप से अगर पढ़ेगा तो उसको उतना ज्ञान नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब है 27 का। अगला प्रश्न है
लेखन कौशल पुनर्बलित करता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान थे। तो लेखन कौशल पुनर्बलित करता है, तो सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना सी है, पठन। ठीक है, रीडिंग। आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, श्रवण नहीं है, ठीक है। सुनना और लिखना, सुनना और बोलना ये क्या होते हैं, मुख्य मतलब प्राथमिक में आते हैं। लिखना और पढ़ना जो है ये सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक है। और लिखना और पढ़ना को रेनफोर्स स्किल कहा जाता है। ठीक है, तो राइटिंग स्किल रेनफोर्स, आप कहीं भी देखेंगे तो राइटिंग और रीडिंग, लिखना पढ़ना साथ साथ रहता है, लोग बोलते भी हैं। ठीक है, तो लिखना पढ़ना ये जो है रेनफोर्स स्किल में आता है। लेकिन जो आप ध्यान रखना, सुनना और बोलना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये प्राथमिक में आता है और ये रेनफोर्स में नहीं आता। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को हमेशा सोच समझ के करिए कि लेखन कौशल पुनर्बलित करता है तो रीडिंग में, ठीक है। लिखना और पढ़ना ये दोनों द्वितीयक हैं और रेनफोर्स स्किल है। क्लियर है आप? तो लेखन कौशल पुनर्बलित करता है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, पठन। ठीक है, सी इसका सही जवाब है, बी नहीं है। ठीक है, यहाँ पुनर्बलित लगा दिया है, रेनफोर्स। और रेनफोर्स स्किल में कौन कौन आता है, लिखना पढ़ना द्वितीयक है ये सारे। सुनना बोलना क्या है, ये प्राथमिक में आता है। ठीक है, तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अच्छे हस्तलेखन की विशेषता क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना डी, ये सभी, स्पष्टता, एकरूपता, गति, तीनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एवं निर्णय लेने के लिए सुनना है। सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना बी, व्यापक रहेगा। ठीक है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखना, अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे तो व्यापक आ रहा है, इंग्लिश में सर्च करेंगे तो क्रिटिकल लिसनिंग आ रहा है। लेकिन आप कॉमन सेंस से देखिए, किसी भी चीज़ का व्यापक श्रवण अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आलोचनात्मक, मतलब अगर व्यापक श्रवण कर रहे हैं आप तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों अर्थात आलोचनात्मक जो श्रवण है वो भी आप सुन लेंगे। अगर आप व्यापक श्रवण करना, व्यापक श्रवण मतलब यही होता है कि अच्छे से सुनना, मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉइंट सुनना। तो जो आलोचनात्मक श्रवण है वो भी तो हम सुनेंगे व्यापक श्रवण में, व्यापक श्रवण में आलोचनात्मक श्रवण भी आ जाता है। तो इसलिए बी जो है ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, अगर इंग्लिश में सर्च करेंगे तब भी आलोचनात्मक क्रिटिकल आ जा रहा है, फिर और जगह जो देखेंगे तो वहाँ भी आ जा रहा है, लेकिन आप हिंदी में सर्च करेंगे तो व्यापक आ रहा है। ठीक है, तो गूगल में तो हम लोग व्यापक के साथ ही जाएंगे, कॉमन सेंस से अगर आप व्यापक श्रवण में जा रहे हैं तो उसमें आलोचनात्मक श्रवण भी आप सुनेंगे। ठीक है, 30 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन का मुख्य तत्व क्या है? सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, ये सभी, मौलिक विचारों को उत्पन्न करना, नए ढंग से विचार करना, उपयोगी विचारों को उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, दूसरा व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है इसको अनुभव करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, परानुभूत। ये प्रश्न देखिए आया हुआ है, थोड़ा से पॉइंट 1-8% इधर उधर किया है बस, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया अपने प्रैक्टिस से। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है इसको अनुभव करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, परानुभूति, एम्पैथी। अगला प्रश्न है, एक कठिन मुद्दा जिसके समाधान की आवश्यकता हो कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, समस्या। अगला प्रश्न है, विकल्पों की पहचान करना एवं उनका चुनाव करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, 34 का सही जवाब हो जाएगा सी, निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, योजना बनाना है। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, प्रबंधन कौशल। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चर्चा में नियम नहीं होते? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, अनौपचारिक। ध्यान रखना, नॉन फॉर्मल में इसमें कोई नियम नहीं होता। ठीक है, जैसे परिवार वगैरह में आप बात कर रहे हो। अगला प्रश्न 37, शिक्षण के किस स्तर पर प्रत्यास्मरण प्रश्नों को पूछा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना ए, स्मृति। अगर आप ऐसे नॉर्मली सर्च करोगे ChatGPT वगैरह में तो सभी देगा, लेकिन रिकॉल का मतलब ही होता है कि मेमोरी बेस हो। ठीक है, प्रत्यास्मरण मतलब होता है रिकॉल, रिकॉल मतलब दोहराना, तो ये मेमोरी बेस होता है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो। 37 का सही जवाब हो जाएगा ए, स्मृति। अगला प्रश्न है, किसने कहा श्रोता सदैव सही होता है? बच्चे इस प्रश्न को लेकर इतना परेशान किए बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके हैं, एक बार नहीं 10 बार हल कर चुके हैं। और अगर आप नहीं ट्रस्ट करते हैं तो गूगल पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, किसने कहा श्रोता सदैव सही होता है, आप गूगल में सर्च करेंगे तब भी आपको ग्रीन्जबर्ग आ जाएगा। अगर नहीं तो 2022 का जो पेपर हुआ था 23 में, मार्च में, फरवरी में, उसमें आया हुआ है, मॉडल में जाकर देख लीजिए आंसर की में, वहाँ भी दिया हुआ है ग्रीन्जबर्ग। जब गूगल में भी दे रहा है, मॉडल में भी दे रहा है, तो आप
बाबा आजम के ज़माने में क्यों मॉडल पेपर में जा रहे हैं, पुराने मॉडल पेपर में? मैंने पहले ही कहा था, अगर ग्रीन्ज वर्ग नहीं रहेगा तब टाइगर करना, अगर ग्रीन्ज वर्ग है तो ग्रीन्ज वर्ग ही करना। जो बच्चे ग्रीन्ज वर्ग किए हैं, आप विश्वास करिए आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। आप परेशान नहीं होना। कुछ बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर हमारे पास इतने बच्चे हैं, गलत हो रहा, किसी ने बताया कि ये होगा, ठीक है। तो आप किसी के कहने पर मत जाइए, आप अपडेट रहा करिए। गूगल सबसे बड़ी चीज़ है, आप हिंदी चाहे इंग्लिश किसी में भी सर्च कर लीजिए गूगल में जाके, आपको ग्रीन्ज वर्ग देगा। और मॉडल पेपर में आप 2022-23 जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है, उसमें भी जाकर देख लीजिए आप, ग्रीन्ज वर्ग दिया हुआ है। अब आपके पास 2-3 साल पहले का मॉडल पेपर होगा, अपडेट नहीं हुआ होगा, तो कोई क्या कर सकता है, उसमें ग्रीन्ज वर्ग विकल्प में रहता ही नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पर टाइगर सही होता था, ठीक है। तो अभी लोग परेशान मत होइए, विश्वास करिए आपका प्रश्न सही है। अगर आप ग्रीन्ज वर्ग लगाए हुए हैं तो आपके ये अंक पूरे मिलेंगे, ठीक है। किसी के कहने पे आप मत जाइए, समझ गए हैं आप लोग? तो दोबारा आप लोग परेशान मत होना। किसने कहा? श्रोता सदैव सही होता है। जब बच्चों आप लोग बोलते हैं तो एक बार नहीं 10 बार हमें भी दुख होता है अगर प्रश्न गलत हो जाता है आप लोगों को, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी, अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको सही से पढ़ाएं। त्रुटियां हैं, मानो हो, उसमें त्रुटियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा त्रुटियां, ठीक है। हमेशा आप लोग, मैं बोलता हूँ किसी प्रश्न में संदेह तो बताइए, आप लोग बताते हैं तुरंत चेक करता हूँ, प्रश्न अगर गलत हो गया है, त्रुटि हो गई है। कभी कभी रात में 12-1 बजे पढ़ाता रहता हूँ, ऑप्शन विकल्प बता बोलते बोलते दिमाग काम नहीं करता, कुछ भी बोल देता हूँ, तो वहाँ गलत हो जाता है, एकदम सिंपल रहता हूँ। तो आप समझो इस बात को, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसने कहा श्रोता सदैव सही होता है। 38 का सही जवाब हो जाएगा बी, ग्रीन्ज वर्ग। जो लोग ग्रीन्ज वर्ग किए हैं उनके अंक जोड़ लेना, आप प्रश्न कम नहीं होंगे, ठीक है, उनके अंक मिलेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा 38 का बी। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अध्ययन के शीर्ष में रुचि एवं उत्सुकता को उत्पन्न किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, संलग्न। आप इस पॉइंट को ध्यान रखना, बोल रहा है किस अवस्था में अध्ययन के शीर्षक में रुचि एवं उत्सुकता को उत्पन्न किया जाता है। तो पहला तो ये है कि ध्यान रखना आप लोग, संलग्न, अगर आपका जुड़ाव है, अगर आप जुड़े हुए हैं अध्ययन में, तो आपकी रुचि जो है बनी रहेगी, ठीक है। अध्ययन के शीर्षक में रुचि एवं उत्सुकता को उत्पन्न किया जा सकता है। तो एक तो होता है संलग्न, दूसरा होता है अन्वेषण, जिसमें खोज होता है, ठीक, खोजना, एक्सप्लोर भी आता है। लेकिन अगर आप संलग्न हैं तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, अध्ययन के शीर्षक में रुचि एवं उत्सुकता को उत्पन्न किया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, संलग्न, ठीक है, इंगेज। अभी आएगा खोज भी, तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, वहां पर भी है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा सा बदला रहता है, हर जगह खोज नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नों का दोषपूर्ण रूप है? सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना, डी, प्रतिध्वन्यात्मक। अगर ध्वनि आ रहा है प्रश्नों में तो ये दोषपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भाषा क्या है? सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना, ए, विचार एवं भावनाओं को व्यक्त करने का साधन। अब इस प्रश्न को देखिए, भाषा क्या है, जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें क्या था, भाषा क्या है, तो ए में था विचारों का व्यक्त करने का साधन, बी में था भावनाओं को व्यक्त करने का साधन, सी था ए बी दोनों, डी था इनमें से कोई नहीं। अब वो क्या किया, साथ में कर दिया। तो आप समझो जो प्रैक्टिस से हल किए उसी में तो आया है ना, बस वही थोड़ा सा घुमा दिया है। आप अब इसमें परेशान हो जाओगे। तो भाषा क्या है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है। क्लियर है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रकृति क्या है? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, गतिशील और परिवर्तनशील, ठीक है। भाषा की प्रकृति कैसी है, गतिशील और परिवर्तनशील होती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना, भाषा जो है हमेशा परिवर्तनशील होती है। अगला प्रश्न है, तो 42 सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 43, भाषा के बारे में क्या सही नहीं है, अर्थात मतलब गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, या केवल संप्रेषण कौशल है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक कक्षा में भाषा विविधता का क्या महत्व है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 44 का बी, सांस्कृतिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना। ये प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल किए थे, बस 1-8% थोड़ा बहुत इधर घुमाया है, ठीक है। तो बहुसांस्कृतिक कक्षा में भाषा विविधता का क्या महत्व है? सांस्कृतिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है, ठीक। 44 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अवस्था में भारतीय भाषाओं की विभेदन स्थिति को संबोधित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो शैक्षिक अवस्था में भारतीय भाषाओं की विभेदक स्थिति को संबोधित करना क्यों महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, या समावेशित और समान अवसरों को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, संचार का कौन सा सिद्धांत स्पष्ट और सटीकता पर जोर देता है?
ठीक है। संचार का कौन सा सिद्धांत स्पष्टता और सटीकता पर जोर देता है? सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, परिशुद्धता। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न, ध्यान रखना आप लोग। पारस्परिक संचार और जनसंचार में क्या अंतर है? सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना डी है। ठीक है, पारस्परिक संचार जो है, पारस्परिक संचार हमेशा निजी होता है जबकि जनसंचार हमेशा सार्वजनिक होता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा था पारस्परिक संचार और जनसंचार में क्या अंतर है, तो 47 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, पारस्परिक संचार हमेशा निजी होता है और जनसंचार हमेशा सार्वजनिक होता है, तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संचार के प्रभावी होने के बारे में प्रेषक को कौन जानकारी प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, पृष्ठपोषक, फीडबैक। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 49, संचार के साधन के रूप में भाषा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, समझने की सुविधा। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी। अगला प्रश्न है, संचार के लिए केवल भाषा पर ही निर्भर रहने का क्या नुकसान है? सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना बी, संदर्भ और स्पष्टता के कारण इसकी आसानी से गलत व्याख्या की जा सकती है। 50 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, संचार के लिए अनेक भाषाओं का उपयोग करने का क्या लाभ है? आप लोग देख सकते हो, उसमें हम लोग बात कर रहे थे फूलों का नाम लिखना अपनी भाषाओं में, तो कई तरह से प्रश्न थोड़ा घुमाया गया है। ठीक है, संचार के लिए अनेक भाषाओं का उपयोग करने का क्या लाभ है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, या विभिन्न दृष्टिकोण और संस्कृतियों के बारे में आपकी समझ को बढ़ाता है। हमने कहा था उसमें ये संचार में कई भाषाएं हैं विभिन्न तरह के, तो क्या करेगा आपका संस्कृति को, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देगा। ठीक है, संस्कृत के विषय में। तो संचार के लिए अनेक भाषाओं का उपयोग करने को क्या लाभ है? संचार के लिए अनेक भाषाओं का उपयोग करने का क्या लाभ है? 51 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, यह विभिन्न दृष्टिकोण और संस्कृतियों के बारे में आपकी समझ को बढ़ाता है। ठीक है, 51 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है? तो भाषा अर्जन में सही जवाब हो जाएगा 52 का बी। ठीक है, सुनना। ये भी प्रश्न पूछा गया है, जो प्राथमिक अर्थात मुख्यतः कौशल है कौन सी हैं? ध्यान रखना, सुनना और बोलना। सबसे पहले सुनना फिर बोलते हैं, उसके बाद फिर लिखना पढ़ना आता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बोलने की कौन सी रणनीति झिझक और भ्रामक शब्दों पर काबू पाने में मदद कर सकती है? बोलने की कौन सी रणनीति झिझक और भ्रामक शब्दों पर काबू पाने में मदद कर सकती है? सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, विराम लेना और मौन पर प्रभावी ढंग से उपयोग करना। अगला प्रश्न है 54, पाठ की कौन सी रणनीति लेखक के स्वर और दृष्टिकोण को पहचानने में मदद करती है? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना। पाठ की कौन सी रणनीति लेखक के स्वर और दृष्टिकोण को पहचानने में मदद करती है? सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, शब्द चयन और अलंकारिक भाषा का विश्लेषण। अगला प्रश्न है 55, तो प्रश्न बड़े हैं तो इसलिए आ नहीं रहे पूरे। शिक्षक कक्षा में पठन और लेखन के बीच एक मजबूत संबंध को कैसे बढ़ावा दे सकता है? शिक्षक कक्षा में पठन और लेखन के बीच एक मजबूत संबंध को कैसे बढ़ावा दे सकता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, पढ़ने के अनुभवों से जुड़े प्रमाणिक लेखन कार्यों को प्रोत्साहित करके। बी सही जवाब हो जाएगा 55 का। अगला प्रश्न है 56, कथा लेखन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, कल्पना और रचनात्मकता। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड एग्जाम दिए हैं सभी को शेयर कीजिए, आपको सही आंसर की मिलेगी। एक आध प्रश्न यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो सही जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, और हमेशा अपडेट चीज़ें मिलती हैं, आप देख भी चुके हैं, चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो। फर्स्ट पेपर लगभग 60+, सेकंड पेपर लगभग 69+, और थर्ड पेपर भी आप देख चुके हैं, लगभग 55 क्वेश्चन आपको मिला है, जबकि 40+ क्वेश्चन सेम टू सेम 40 क्वेश्चन लगभग आया हुआ है। तो इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, प्रश्न है, संभाषण का पारंपरिक स्वरूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, संभाषण की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ डिस्कोर्स? सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना डी, दीक्षा प्रतिक्रिया मूल्यांकन। प्रश्न पूछना नहीं है। ठीक है, संभाषण का पारंपरिक स्वरूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी,
दीक्षा प्रक्रिया मूल्यांकन, दीक्षा में क्या होता है तो आप देख लीजिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग कि आप लोगों को दिक्कत ना हो तो सारी चीज़ें फैक्ट साथ हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। दीक्षा का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति बातचीत शुरू करता है। सबसे पहले आप किसी से क्या करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। तो दीक्षा का मतलब होता है एक व्यक्ति बातचीत शुरू करता है, जानकारी, विचार या भावना साझा करता है। उसको दूसरा क्या आता है, फिर प्रतिक्रिया। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की बात सुनता है, प्रतिक्रिया देता है, प्रश्न पूछता है, सहमति असहमति व्यक्त करता है। तो आप ध्यान रखो, प्रश्न पूछना कब आया, बाद में आया। पहला क्या था, दीक्षा था। दीक्षा का मतलब होता है व्यक्ति बातचीत, किसी से आप मिलते हो तो क्या करते हो, प्रश्न पूछने लगते हो। आप किसी से मिलते हो, जब बात संवाद करते हो तो पहले आप बातचीत शुरू करते हो, जानकारी, विचार, भावना साझा करते हो, कैसे उसकी सोच देखते हो, उसके बाद फिर प्रश्न पूछना शुरू करते हो। और तीसरा क्या है, फिर इसमें मूल्यांकन है। दोनों व्यक्ति बातचीत का मूल्यांकन करते हैं या समझने के लिए कि क्या वे एक दूसरे को समझते हैं या कोई और बातचीत आवश्यक है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, डी रहेगा, दीक्षा, प्रतिक्रिया और मूल्यांकन। क्योंकि आप देखेंगे तो प्रतिक्रिया का मतलब हो जाता है प्रश्न पूछता है या सहमति या असहमति, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं रहना इसमें, ठीक है। प्रश्न पूछना जो है ये नहीं होगा। क्लियर है आप लोग। तो संभाषण का पारंपरिक स्वरूप क्या होता है, पारंपरिक स्वरूप क्या है, सही जवाब हो जाएगा 57 का टी, दीक्षा, प्रतिक्रिया, मूल्यांकन, इनिटेशनल रिस्पॉन्स, इवेल्युएशन। अगला प्रश्न है 58, शिक्षक कक्षा में चर्चा के माध्यम से छात्रों की सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, बी, सक्रिय रूप से सुनने, सहानुभूति और नजरिया लेने को प्रोत्साहित करना। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 58 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 59, कौन सा रचनात्मक कौशल अधिगम स्थितियों में सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता को प्रोत्साहित करता है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, बी। यहाँ पर ध्यान रखना, अन्वेषण कौशल, अन्वेषण करना, एक्सप्लोरिंग करना, ठीक है। वहाँ पर हमने इंगेजिंग कर दिया था, उसका रीजन था, आप सोचो प्रश्न वहाँ पर क्या था, कुछ और। यहाँ पर प्रश्न क्या है, कौन सा रचनात्मक कौशल की बात कर रहा है। रचनात्मक कौशल अधिगम स्थितियों में सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता को प्रोत्साहित करता है। तो ध्यान रखना, अधिगम स्थितियों में सक्रिय भागीदारी तभी कोई करेगा, एक्सप्लोर मतलब अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोजना होता है। अगर आप बच्चे को बार बार बोल रहे हो ये खोजो, उसको प्रश्न खोजने की या अन्य चीज खोजने में लगे रहोगे तो वो संलिप्त तो रहेगा ही, साथ साथ वो बहुत ज़्यादा उसमें जुड़ा रहेगा, ठीक है, भागीदारी भी बना रहेगा। अगर वो खुद प्रश्न खोज रहा है या फिर जो भी चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है तो आपके साथ जुड़ा भी है और संलिप्त भी है, ठीक है। इंगेजिंग सिर्फ जो है खोजने में नहीं आएगा, खोजना जो है ब्रॉड प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। आप इसका भी देख सकते हैं, 59 का भी हमने व्याख्या लगा दिया है, ठीक है। तो अन्वेषण करना एक रचनात्मक कौशल है जो छात्रों को अपनी जिज्ञासा का उपयोग करके नई चीज़ों को सीखने समझने में मदद करता है, ठीक है। अन्वेषण क्या है, नई चीज़ें सीखने में मदद करता है, ठीक है। जब छात्र अन्वेषण करते हैं तो वे सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और अधिक संलग्न और प्रेरित रहते हैं, खुद ही जुड़े रहते हैं। जब वो सक्रिय रहेगा और चीज़ें समझने की मतलब कोशिश करेगा तो खुद ही रहेगा। अन्वेषण कई तरीके से होता है, जैसे प्रश्न पूछना, अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो इसी में अन्वेषण कहते हैं। प्रश्न पूछना छात्रों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में प्रश्न पूछने के लिए बोलो, वो जुड़ा रहेगा, बहुत उत्सुक रहेगा, प्रश्न पूछता रहेगा। तो अनुमान लगाना, छात्रों को अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें कि क्या आप फिर अनुमान परीक्षण, कोई प्रश्न पूछे, बताइए क्या होगा, आप बताइए, अनुमान लगाइए क्या होगा, तो बच्चा अपने आप बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ा रहेगा, ठीक है। प्रयोग करना, छात्रों को विभिन्न तरीकों से चीज़ों को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप बच्चों को बार बार बोलिए किस तरह से आप प्रोत्साहित प्रयोग करिए, ठीक है। समस्याओं को हल करने, छात्रों को खुद समस्या को हल करने के लिए रचनात्मक तरीके से बताइए कैसे हल होगा। तो क्लियर हो गया। तो समस्या समाधान कौशल में अन्वेषण कुछ कई चीज़ मदद भी करता है, समस्या समाधान कौशल में, संचार कौशल में, सहयोग कौशल में, ठीक है। ये सारी चीज़ आत्मविश्वास कौशल में, तो ये सारी चीज़ें अन्वेषण में आती हैं, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, बी। 59 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। संलग्न इंगेजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा रचनात्मक कौशल अधिगम स्थितियों में सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता को प्रोत्साहित करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, अन्वेषण करना। अगला प्रश्न है 60 का, किस कौशल में व्यवस्थित रूप से सूचना का मूल्यांकन करना, तार्किक विवेचना की पहचान करना और पूर्वग्रहों को पहचानना सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना, सी, विश्लेषणात्मक सोच, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग। ये क्या है, सूचना का मूल्यांकन करना, तार्किक विवेचना की पहचान करना, पूर्वाग्रह को पहचानने में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है
ये तो हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं, मैंने बोला था बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया? सही जवाब हो जाएगा बी, 10 है। ठीक है, बार बार हम लोग कई बार इसको टेस्ट में हल कर चुके थे। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कार्य करती हैं? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, एक संसाधन के रूप में। सेम टू सेम उठाया गया है अपने प्रैक्टिस सेट से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति है? सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना ए, भाषा। भाषा क्या है? ये विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति। कॉमन सेंस देखिए, अगर आप नहीं भी सॉल्व किए हैं तो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट में नहीं हल किए होंगे तो भी। अगला प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट से आपने उठाया है, अधोमुखी संप्रेषण का प्रवाह किस दिशा में होता है? सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, ऊपर से नीचे की ओर। अधोमुखी मतलब यहाँ बोल दिया ना, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब होता है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे की ओर, सर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रथम संप्रेषण कौशल, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रथम संप्रेषण उपग्रह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना बी, इडुसेट। अब आप कहेंगे कि प्रश्न आया ही नहीं है, ध्यान रखना जो प्रश्न था हम लोग जो सॉल्व किए थे उसमें ये था, इसमें चारों विकल्प इस तरह से दिया गया था, थोड़ा सा प्रश्न को हल्का से 1-8% घुमाया है बस। ठीक है, तो इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रथम संप्रेषण उपग्रह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इडुसेट। ठीक है, ये प्रश्न सेम टू सेम आया हुआ है। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी। अगला प्रश्न है, एक अच्छा वाचनकर्ता सदैव होता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना सी। एक अच्छा वाचन मतलब एक अच्छा स्पीकर क्या होता है? अच्छा श्रोता होता है, जो अच्छा बोलता है वह अच्छा सुनता भी है। अब ध्यान रखना यहाँ डी भी हो सकता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है, तो हम डी पे क्यों जाएं? ठीक है, अच्छा लेखक होता है जरूरी नहीं है, बट लेखक होता है। आकर्षक व्यक्तित्व मतलब वो अच्छा बोलता है, लोगों से मिलता जुलता है, मिला जुला रहता है। आकर्षक यहाँ व्यक्ति मतलब स्मार्ट जैसे नहीं है, तो स्मार्ट फ्लू है। स्मार्ट फ्लू मतलब होता है आप लोगों से अच्छे से बात करो, अच्छा व्यवहार आपका हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा कोई स्पीकर हो तो अच्छा सबसे मिल के ही रहे, तो इसके सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लोग कहते भी हैं कि एक अच्छा स्पीकर ऑलवेज गुड लिसनर। ठीक है, तो अच्छा स्पीकर जो है अच्छा श्रोता भी होता है। 66 सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 67, मौन वाचन पठन को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह, सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, प्रवाह एवं सटीकता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पठन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है और लेखन व्यक्ति को सटीक बनाता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, वेकन। हालांकि आप वेकन देखोगे, बुक में देखोगे तो उसमें दिया हुआ है लेखन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। ठीक है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा फिर गूगल वगैरह में देखोगे तो सेम टू सेम कथन मिल जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, बेकन। अगला प्रश्न है 69, खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता में कमी किसका लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, डिस्ग्राफिया। कई बार हम लोग हल कर चुके थे और मैंने कहा था 3 चीजें मेन है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। ठीक है, तीनों चीजें मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ अर्थात शब्दों को खराब लिखना, तो 69 का सही जवाब हो जाएगा सी, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक उपागम का 5E प्रारूप आधारित है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सहयोगी अधिगम, सक्रिय अधिगम। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को सही आंसर मिल सके। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीवन कौशल नहीं है? जो भी था 8-10 जीवन कौशल हमने लिख के आपको बताया था। सही जवाब हो जाएगा बी, सुनना नहीं है। रचनात्मक चिंतन, परानुभूत, आत्मजागरूकता, ये सारे हैं। ठीक है, बी इसका नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सेम टू सेम अपने बुक से प्रैक्टिस सेट से ही उठा दिया है। गोलमैन द्वारा किसको इस प्रकार प्रस्तावित किया गया, अपनी आंतरिक अवस्था, प्राथमिकता, संसाधन एवं सहज बोध को जानना? तो गोलमैन द्वारा किसको इस प्रकार प्रस्तावित किया गया, अपनी आंतरिक अवस्था, प्राथमिकता, संसाधन एवं सहज बोध को जानना? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, व्यक्ति विकास से संबंधित कक्षा चर्चा में कौन सी संभावित चुनौतियां उभर सकती हैं? व्यक्तित्व विकास से संबंधित कक्षा चर्चा में कौन सी संभावित चुनौतियां उभर सकती हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, विविध स्वरों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाना। हालांकि डी कई लोग बोल रहे हैं रचनात्मक और बाहर से कोई बिना दबाए व्यवस्था नियंत्रण बनाए रखना, लेकिन ठीक वो भी है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है 73 का, ध्यान रखना बी है। ठीक है,
थोड़ा सा कंसेप्ट बेस है, और कंसेप्ट बेस तो आपको पता है 100% कोई बोल नहीं सकता कि यही सही होगा, यूनिवर्सिटी में निर्भर करेगा। तो व्यक्ति विकास से संबंधित कक्षा में कौन सी संभावित चुनौतियां उभर सकती हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, विविध स्वरों के लिए सुरक्षित और समावेशी वातावरण। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार विद्यार्थी को गहन चर्चा और आलोचनात्मक चिंतन की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी। ठीक है, मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना जो विचार और विश्लेषण को प्रेरित करे। मुक्तोत्तर मतलब फ्री, ठीक है, कोई उसमें ज्यादा कठिन ना हो। तो शिक्षक किस प्रकार विद्यार्थी को गहन चर्चा और आलोचनात्मक चिंतन की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी। ठीक है, मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना, विचार और विश्लेषण को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रभावी प्रश्नोत्तरी अधिगम की प्रक्रिया में किस प्रकार योगदान देती है? प्रभावी प्रश्नोत्तरी अर्थात अच्छा प्रश्न अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार योगदान देती है? सही जवाब हो जाएगा बी, मौजूदा ज्ञान को पुनर्बलित करके और पूर्व में सीखे गए तथ्यों की पुष्टि करके। ठीक है, अगर आप किसी से अच्छा प्रश्न पूछ रहे हो तो एक तरह से उसके माइंड में जो है जोर पड़ेगा, वो पुनर्बलित करके ज्ञान को और पूर्व में सीखे गए तथ्यों की पुष्टि करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो 104 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट जो हम लोग हल कर चुके हैं 7, 8, 9, वो 6 आपको रटे होने चाहिए। हालांकि सभी उसमें महत्वपूर्ण है, फुल है, लेकिन जो 6, 7, 8 है वो आपके रटे होने चाहिए। ठीक है, किसी भी कीमत पे उसमें आपके 7, 8, 9 जो हैं उसमें से निश्चित रूप से 50 प्रश्न आपको आएंगे योगा से। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप देख भी चुके हैं, फर्स्ट पेपर में 60+, सेकंड में 69, थर्ड में आप देख रहे हैं लगभग 50 प्रश्न के आसपास आपके प्रैक्टिस सेट से मिल रहे हैं। तो आप लोग ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप फ्रेंड जो भी हैं आपके, जिससे सभी को अच्छा आंसर मिल सके और मिला सके। बहुत ज़्यादा मेहनत करके सारे प्रश्नों को चेक करके आंसर डालते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप फ्रेंड जो भी आपके हैं, और आप जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को, सारे प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं 104 के, 105 के भी हल हो चुके हैं। तो आप देखते रहिए, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे बाकी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।